अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल फूड पैशन सिंपली। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार से शामी कबाब, ओरिजिनल शामी कबाब की रेसिपी, ऑथेंटिक रेसिपी बताऊँगी आज मैं आपको। और अगर किसी ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को प्लीज़ एंड तक के देखिएगा। बहुत सारी टिप्स आपको पता चलेंगी इसमें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने यहाँ एक पतीले में गोश्त लिया है, गाय का गोश्त। तकरीबन 3 पाव के करीब मेरा गोश्त है और इसके अंदर मैंने मसाले ऐड करने हैं। अब मैंने यहाँ पे तकरीबन 350 ग्राम मैंने इसमें चने की दाल ली है, जो कि मैंने भिगो कर रखी हुई थी। आप यहाँ पर दाल को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। मैंने यहाँ पे 350 ग्राम ली थी। अब मैं इसके अंदर साबुत गरम मसाले ऐड करूँगी। इसमें लौंग है, काली मिर्चें हैं, आपको नज़र आ रहा होगा कि इनकी तादाद। और इसमें 1 चम्मच भर के जो है ज़ीरा है। दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं और इसमें 1 चम्मच भर के ही मैंने सौंफ का लिया है। ये तमाम चीज़ें मैंने इसमें ऐड करनी है। यहाँ पर मैं 2 चम्मच के करीब इसमें साबुत धनिया ऐड करूँगी। अब मैं यहाँ पर तेज़पात ऐड करूँगी, तेज़पत्ता तकरीबन 2 से 3 अदद मैंने इसमें तेज़पत्ता डाले हैं। और तकरीबन मैं जितने भी मसाले यहाँ ऐड कर रही हूँ सब साबुत हैं। ये देखिए, यहाँ पर मैंने मोटी लाल मिर्चें ली हुई हैं सुर्ख वाली, और ये हरी मिर्चें हैं। 12 से 15 हरी मिर्चें हैं, 10 से 12 लाल मिर्चें हैं। अदरक और लहसुन ये भी मैंने साबुत रखा हुआ है। मोटी मोटी मैंने प्याज 1 अदद काट ली है, इसको भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। तकरीबन तमाम मसाले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। अब मैं इसके अंदर अपने हस्ब ज़रूरत, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें नमक शामिल करूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच नमक ऐड किया है। अब इसके अंदर हम पानी शामिल करेंगे और उसके बाद हम इसको पकाएंगे। पानी हमें इसमें इतना डालना है कि तमाम चीज़ें इसके अंदर डूब जाएं अच्छे तरीके से। और बस अब इसके अंदर हमने इतनी देर इसको पकाना है कि तमाम चीज़ें गल भी जाएं और इनका पानी भी खुश्क हो जाए। तकरीबन इसको 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मैंने इसके अंदर साबुत बोटियाँ ली हैं, तो लाजमी मुझे इसको इतना गलाना है कि ये रेशा हो जाए, अच्छे तरीके से ये गल जाए मुकम्मल, कि हम चम्मच से भी तोड़ें तो ये टूट जाए। इस हद तक के हमें इसको पकाना है। अब मैं उबाल आने का वेट करूँगी। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो फिर मैं इसका ढक्कन ढाँप दूँगी। ये देखें, यहाँ पर तकरीबन उसमें उबाल आना शुरू हो गया है। बस मैंने इसको ऊपर नीचे करके मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद मैंने इसको अब ढक्कन ढाँप देना है। और तकरीबन 1.5 से 2 घंटे आप इसको चेक भी कर सकते हैं बीच में ओपन करके कि ये गोश्त गला है या नहीं। और मुझे इसका पानी बिल्कुल ड्राई करना है। अब यहाँ देखें, मैं तकरीबन 1.5 घंटे 2 घंटे के करीब मेरा टाइमिंग पूरा हो गया था, तो मैंने इसको चेक किया। तकरीबन इसका पानी बिल्कुल खुश्क है और हर चीज़ गल गई है, गोश्त भी मुकम्मल गल चुका है, जैसे कि आप देख रहे होंगे। बस मुझे थोड़ी सी इसमें नीचे मसाले में हल्का सा पानी है, तो मैं उसे ट्राई कर रही हूँ। देखें, इसको चम्मच की मदद से मैंने तोड़ रही हूँ तो ये मुकम्मल गल गई है। देखें किस तरीके से रेशा हो रही है। बस इतना ही हमें इसको गलाना है। थोड़ा सा मैं इसका पानी तेज़ आंच करके खुश्क कर दूँगी और इसको फिर पीसूँगी। अच्छा, क्रिस्पी और करारे किस्म के जो कबाब होते हैं उसको बनाने के लिए अगर आप रूखा गोश्त ना लें, थोड़ा सा चिकनाई वाला गोश्त होगा ना, तो वो बहुत लजीज बनते हैं और बहुत क्रिस्पी बनते हैं। अंदर से रेशा भी बहुत अच्छा आता है उसका, और बहुत जूसी बनते हैं अंदर से, खाने में भी बड़ा टेस्ट आता है। अब यहाँ मैंने 1 अदद बड़ी साइज़ की प्याज ली थी, इसको मोटा मोटा चॉप कर लिया था। अब यहाँ मैंने धनिया और पुदीना हैंडफुल लिया है, दोनों की तादाद, और इसको मैंने चॉपर में पीस लेना है। इसमें 2 से 3 अदद मैं हरी मिर्च शामिल कर दूँगी। इनको आपस में बस ग्राइंड करना है, मोटा मोटा जैसे चॉप करते हैं, बस वैसा ही इसको हमने करना है, ठीक है। बस अब मैंने इसको ग्राइंड कर लिया। अब यहाँ मेरा कबाब का मसाला ठंडा करके मैंने इसको चॉपर में पीस लिया था, लेकिन इतना ठंडा ना कीजिएगा वरना थोड़ा गरम गरम होता है तो आसानी से पिस जाता है। अब यहाँ मैंने जो आपके सामने भी चॉप करने के लिए डाली थी चीज़ें, वही मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसमें प्याज, हरा धनिया, पुदीना और हरी मिर्च शामिल है। और 1 अंडा है, 1 अदद अंडा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। आधा मैंने पीसते हुए इस्तेमाल कर लिया था और आधा मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसको बहुत अच्छे तरीके से अब हमें इसको मिक्स करना है हाथ की मदद से। इस स्टेज पर अगर आपको नमक या मिर्चें वगैरह कम लगें तो आप हरी मिर्चें शामिल कर दें और नमक ऐड कर दें। यहाँ मैंने भी नमक ऐड किया है, क्योंकि एक्स्ट्रा मसाले ऊपर से ही जो ऐड होते हैं इसमें नमक कम हो जाता है। और मिर्चें मेरे हिसाब से तो मेरे इसमें बहुत अच्छी हैं, सही हैं, सेटल हैं। अगर आपको तेज़ खानी है तो आप और मज़ीद बढ़ा सकते हैं पकने के दौरान भी, और इस टाइम पर भी आप ऐड कर सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लिया है, बहुत अच्छी तरह से। इसको आपने खूब मिक्स करना है ताकि यकजान हो जाए। फिर उसके बाद आप इसकी पैटीज़ तैयार करें। ये देखिए, इसको हाथ से पहले अच्छी तरीके से आपने दबाना है। खूब दबाने के बाद गोल दायरा बना के
बॉल्स बना के फिर आपने इसको चपटा कर देना है। इस तरीके से हमारी पैटीज़ तैयार हो जाएंगी। इस तरीके से मैं अब सारी पैटीज़ तैयार करके आपको दिखाती हूँ, फिर हम इन्हें फ्राई करेंगे। इस स्टेज पर देखिए मेरी तमाम पैटीज़ तैयार हो गई हैं। इस स्टेज पर आप इनको सेव कर सकते हैं। इसी तरह से पैटीज़ बनाकर आप इनको अलग अलग करके आप इनको सेव कर सकते हैं। यहाँ मैंने तेल गरम कर लिया है और इस तेल को गरम करने के बाद अब मैं इसमें एक एक करके जितनी आ सकती हैं पैन में उतनी शामिल करें और इनको फ्राई करें। और इनको मीडियम आंच पर आपने फ्राई करना है और बहुत तेज़ भी ना हो आंच और बहुत हल्की भी ना हो। और ऊपर से बिल्कुल गोल्डन ब्राउन करें और अंदर से बहुत जूसी बनते हैं, बहुत टेस्टी मज़ेदार से। इनको बस अपने फ्राई करना है। 2 से 3 मिनट एक साइड से फ्राई करें, 2 से 3 मिनट सेकंड तरफ से फ्लिप करके फ्राई करें और ये मुकम्मल तैयार हो जाते हैं, बहुत अच्छे से बन। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे आप कमेंट्स करके बताएं कैसी लग रही हैं आपको मेरी रेसिपीज़। ये देखिए अब यहाँ मेरे कबाब फ्राई हो गए हैं, मैंने इनको फ्लिप कर दिया है। बस इसी तरीके से आपने इनको फ्राई करना है, इतना ही गोल्डन ब्राउन आपने करना है, बहुत मज़े के बनते हैं इस तरीके से। इससे ज़्यादा कलर पसंद है तो आप कर सकते हैं कलर डार्क, वरना ये स्टेज पे बहुत टेस्टी बनते हैं। हम इसको चटनी और केचप के साथ फ्राई खा सकते हैं। आप इनको पुलाव बिरयानी के साथ सर्व कर सकते हैं, बहुत यमी बनते हैं। और ये बहुत उनका समझ लें पुलाव के साथ तो इसका बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है और हमारे तकरीबन घरों में इसी तरीके से खाया जाता है ये कबाब को। और आप इसको बच्चों को लंच बॉक्सेस में भी दे सकते हैं, आप इनके सैंडविचेस भी बना सकते हैं बच्चों के लिए, बहुत मज़े के लगते हैं और बच्चे इनको बहुत पसंद करते हैं। ये बहुत इतने टेस्टी बनते हैं कि बचते ही नहीं हैं किसी तरह से भी। ये देखिए फ्राई हो गए, हम इसमें मैं दूसरा बैच डाल दूँगी। बस मुझे जितने बनाने होंगे, जितने मुझे रिक्वायर्ड है, मैंने उतने इसमें फ़्राई कर लिए हैं। आप भी आपको जितने रिक्वायर्ड हो आप फ्राई कर सकते हैं और उसके बाद जो मेरे बच जाएंगे मैंने उनको फ्रीज़ कर देना है। ये देखिए इस तरीके से मैंने अलग अलग करके इसके ऊपर आप एक और शीट लगाकर मज़ीद इसके ऊपर कबाब ऐड करके आप इनको फ्रीज़ कर सकते हैं। ये कबाब आप तकरीबन 1 से 1.5 माह तक आप इसको फ्रीज़र में रख कर इसको आप निकाल कर इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये कबाबों की बहुत शामी कबाब की बहुत ऑथेंटिक रेसिपी है, ओरिजिनल रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये देखिए मेरा दूसरा बैच भी तकरीबन तैयार हो गया है। अब हम इसके साथ जो है ग्रीन चटनी बनाएंगे। यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है, इसके अंदर मैंने हैंडफुल पुदीना और धनिया डाला है। अब इसके बाद मैंने इसके अंदर 1 चम्मच भर के ज़ीरा डाला है। ये देखिए 1 चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा डाल दिया है। और यहाँ फिर मैं इसके अंदर अकॉर्डिंग टू टेस्ट अपने नमक डालूँगी, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 बड़े जवे लहसुन के लिए हैं, इसको अच्छी तरीके से काट के मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं ताकि पिस जाएँ, खड़ा खड़ा ना रहे। और इसके अंदर अब मैंने इमली का पल्प शामिल करना है। आधा कप के करीब मैंने इमली को भिगो दिया था पहले और उसके बाद मैंने इसका पल्प बना लिया है। गाढ़ा गाढ़ा ये पल्प हम ऐड कर देंगे। अगर आपके पास मशीन ना हो तो आप ये चटनी सिल पर भी अच्छे तरीके से पीस सकते हैं। ये देखिए मैंने 3 से 4 बड़ी हरी मिर्चें ले रखी हैं, फ्रेश हरी मिर्चें हैं, ये मैंने इसमें काट कर शामिल कर दी हैं। ये सिल पर भी चटनी बहुत मज़े से पीस जाती है, लेकिन मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं था तो इसलिए मैंने इस तरीके से पीस रही हूँ। इसमें मैंने 4 अदद मोटी लाल मिर्च डाली है। अब मैंने इसको ब्लेंड कर देना है अच्छे तरीके से। ये देखिए हमारी ग्रीन चटनी रेडी हो गई है। अब मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया है। ये देखें बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी हमारी चटनी तैयार है। यहाँ हमारे कबाब भी रेडी हैं, देखें कितने टेस्टी और यमी बने हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आ रही हों तो इन्हें लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। आज मैंने आपके साथ अपनी फैमिली की सीक्रेट रेसिपी शेयर की है, ऑथेंटिक रेसिपी है शामी कबाब की।
इंशाल्लाह मुझे यकीन है कि आप सबको बहुत पसंद आई होगी। ये देखें, ये अंदर से मैंने तोड़ कर दिखाया कितने जूसी और रेशेदार कबाब बने हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आप लोगों को भी पसंद आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।